नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वायरस। वायरस चैप्टर के हम थ्योरी तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और हम इस क्लास में उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा जिससे कि आप आसानी से अपने एग्जाम में वायरस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाणु यानी वायरस को सबसे पहले किसने खोजा था? Who discovered viruses first? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, दिमित्री इवानोव्स्की ने, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच। बताइए कि किस वैज्ञानिक सबसे पहले वायरस को खोजा था? तो आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, किस वैज्ञानिक ने खोजा था? इवानोव्स्की ने खोजा था। ठीक, यह तो क्वेश्चन इजी था जिससे कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु की मूल प्रकृति क्या है? व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ वायरस? केवल जीवित, केवल निर्जीव, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी, पूर्णतः स्वपुष्टि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और आपने हमारी अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर आसानी से उसको देख सकते हैं जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो बताइए जल्दी बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो विषाणु कैसा होता है? विषाणु केवल तो जीवित नहीं होता है, गलत। केवल निर्जीव भी नहीं होता है, ठीक। कैसा होता है? जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ठीक। लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। और पूरा कंपोजिट होता ही नहीं है, ये भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वायरस का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द वायरस? बताइए। कोशिका भित्ति, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन आवरण, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोशिका भित्ति होगा, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या साइटोप्लाज्म होता है? कौन सा होता है? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें आपका आंसर छुपा हुआ होगा, कहीं कहीं देख सकते हैं। तो वायरस किससे बना होता है? वायरस बना होता है न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन आवरण से, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही नहीं क्योंकि यह यूकेरियोटिक तो है नहीं, साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, वायरस का परागमन टर्मिनेशन किसके माध्यम से नहीं होता है? व्हाट विच इज नॉट अ मेन ऑफ वायरल टर्मिनेशन। मतलब कि बीमारी किससे नहीं होता है, वायरस का परागमन किससे नहीं होता है, कहने का मतलब यही होता है, ठीक। तो वायु से, जल से, वेक्टर जैसे मच्छर से, प्रकाश संश्लेषण से। बताइए किसके द्वारा वायरस फैल नहीं सकता है? इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है। वायु से फैलता है, जल से भी फैलता है, वेक्टर मच्छर से भी फैलता है, किसी नहीं फैलता है? प्रकाश संश्लेषण से नहीं फैलता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी जो तीन हो जाएंगे वो आप गलत देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, वायरस किस पर निर्भर होता है? वायरस आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ए स्व उपापचय सेल्फ मेटाबॉलिज्म, मेजबान कोशिका होस्ट सेल पर, सूर्य ऊर्जा सोलर एनर्जी पर, डी खनिज लवण पर। बताइए कि इसमें से किस पर वायरस डिपेंड रहता है, किस पर निर्भर रहता है? बताइए। तो वह सेल्फ तो नहीं रहता है, सिर्फ निजी हो जाएगा, ठीक। मेजबान किस पर होता है? मेजबान पर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होस्ट सेल पर ही वह जीवित रहता है, निर्भर रहता है, ठीक। सौर ऊर्जा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? विच न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन वायरसेस? केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए या आरएनए दोनों, दोनों हमेशा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वायरस में क्या पाया, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, या डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है, या दोनों में से केवल एक पाया जाता है?
ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही, सी हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वायरस में केवल आपका एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, या डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? वायरस आर क्लासिफाइड एज स्वतंत्र जीव, अविकल्पी, अंतःकोशिकीय परजीवी, ओब्लिगेट पैरासिटिक पैरासाइट, स्वकोशी मतलब ऑटोट्रॉफिकस, मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स। बताइए वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? स्वतंत्र में रखा जाता है, अविक अति कोशिकीय जीव पर रखा जाता है, स्वकोशी, मृत कोशिकीय। तो क्या कहेंगे? ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि वायरस कैसा होता है? वायरस का परिभाषा में क्या लिखा था? वायरस एक अति सूक्ष्म अकोशिकीय ओब्लिगेट पैरासिटिक जीव होता है। कैसा होता है? ओब्लिगेट पैरासिटिक जीव होता है, कोशिकीय परजीवी होता है, मतलब कोशिका के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, स्वपोषित तो होगा नहीं, स्वयं भोजन बनाता नहीं है, मृत कोशिका पर भी नहीं होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप हमें कमेंट बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 8, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? Why are virus called the link between living and non living? तो कहने का मतलब है कि वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोशिका संरचना होती है, क्योंकि ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये मेजबान कोशिकाओं के अंदर ही सक्रिय होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, बी, सी, डी। तो क्योंकि इसमें कोशिका संरचना होती है, गलत। ये तो क्योंकि होता है, एक ऐसा होता है, ये ए सेलुलर होता है। ठीक, सेलुलर होता है। ठीक, तो पहला ही गलत हो गया आपका। बी, क्योंकि ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, गलत। इसमें चाहे जगह से होती नहीं है, अपना स्वतंत्र कुछ है। सी कौन सा? सी क्या होगा? कोशिका के मेजबान कोशिका के अंदर ही सक्रिय होता है। ठीक, तो आपका यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग नहीं है? Which of the following is not a viral disease? मतलब कह रहा है कि इसमें बताया कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वायरस वाला डिसीज नहीं जो वायरस से होता है? खसरा, पोलियो, तपेदिक, डेंगू। का खसरा होता है वायरस से, पोलियो भी होता है, पोलियो वायरस। ठीक, जो आपका तपेदिक होता है वो नहीं होता है। ठीक, तपेदिक नहीं होता है। ठीक, और डेंगू आपका होता ही है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी ए, बी, डी आपका गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस के प्रोटीन आवरण को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए, जो वायरस का साइड वाला परिभाग होता है उसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लिक साइड, प्लाज्मा। सही। जो प्रोटीन का आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है? कैप्सिड। क्या है? कैप्सिड। तो आपका पहला ही ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी तीनों प्लस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वायरस का आकार देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप आवश्यक है? Which microscope is required to view virus? तो वायरस को देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोपिक आवश्यक है? साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एसेंशियल माइक्रोस्कोपी, हैंडलेस बताइए कैसे, लाइटिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या डिस्टेंसिंग माइक्रोस्कोप देखते हैं, या हैंडलेस से देख सकते हैं। तो आप किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से आप आसानी से वायरस को देख सकते हैं। बाकी आपका ऑप्शन सभी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वायरस का प्रजनन कैसे होता है? हु डू वायरसेस रिप्रोड्यूस? विखंडन द्वारा, स्वतंत्र रूप से, मेजबान कोशिकाओं के अंदर, बीजाणु निर्माण द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाइनरी फिजन से होगा, इंडिपेंडेंसी होगा, इनसाइड होस्ट सेल होगा, या बाई स्पोर फॉर्मेशन से होगा? तो आप क्या कहेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। मेजबान कोशिकाओं के अंदर ही वायरस अपना प्रजनन करता है। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
निम्न में से कौन सा वायरस परागमन का जैविक माध्यम है? विच इज द बायोलॉजिकल मोड ऑफ वायरल टर्मिनेशन? ठीक, कहने का मतलब कि वायरस परागमन जैविक माध्यम में, मतलब जैविक माध्यम से कौन सा वायरस किस रूप में फैलता है? ठीक, धूल कण में, मच्छर, धातु, सतह, तापमान, बताइए किसके द्वारा जैविक माध्यम से वायरस का परागमन होता है? धूल कण से नहीं हो सकता है। ठीक, मच्छर से, यस मच्छर से होता है। धातु सरफेस से, मेटल से नहीं होता है। तापमान टेम्परेचर से नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका डी सही लगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर है ना, इसी से आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायरस को क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, यह किस गुण को दर्शाता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस इंडक्टेड विच प्रॉपर्टी? जीवित गुण, निर्जीव गुण, उपपचयी संकरिता, कोशिकीय संरचना। बताइए कि वायरस को क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, यह किस गुण को दर्शाता है? जीवित गुण को दर्शाता है, निर्जीव गुण को दर्शाता है, या उपपचयी संकरिता दर्शाता है, या कोशिका संरचना को दर्शाता है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी को ही आप क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। गुड, नेक्स्ट। तो आप नेक्स्ट नहीं है, तो हमने कुल 14 एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं जो कि 12 चैप्टर से क्लियर थे। तो आई होप आपको यह सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को थ्योरी प्लस एमसीक्यू के द्वारा कवर करने वाला हूं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सकती है। बकायदा नोट्स के द्वारा ऐसे इसी प्रकार से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।